प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। प्यारे दोस्तों, इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं नए नए क्वेश्चन दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कभी मिस मत करना और वीडियो के एंड तक बने रहना। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन 36 है, फिर 34 है, फिर 30 है, फिर 28 है, फिर 24, आगे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर गुरुवार क्या छपेगा वो हमें बताना है। तो देखिए, बताते हैं हम किस 24 के स्थान पर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले समझिएगा बात को, 36 है, फिर 34 हो गया, फिर दोस्तों 30 हो गया, 30 के बाद इसने 28 कर दिया, 28 के बाद इसने 24 कर दिया, आगे इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया कि बता दो भाई साहब इसमें क्या आएगा। तो देखिए, 36 से जब तुम 24 की तरफ जाओगे -4 हो गया। फिर दोस्तों 30 है, 36 से 24 की तरफ जाओगे -4 नहीं, सॉरी दोस्तों, -2 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -4 हो गया। अब आगे क्या आएगा वो आप सभी जान गए होंगे, क्योंकि दोस्तों पहले इसने -2 किया, फिर -4, फिर -2, फिर -4, और अब क्या कर देंगे हम भी -2 कर देंगे, तो 22 आ जाएगा। तो 22 ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो कभी घबराना मत, बहुत ही तसल्ली से इनको देख कर आप देख लेना कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया है, कौवा है और चीलो हो गई। तो दोस्तों, चील, कौवा, चिड़िया, इनका क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर आप समझोगे दोस्तों, तो सबसे पहले कौन आएगी, तो सर सबसे पहले हम चिड़िया को रख देंगे। किसको रख देंगे? चिड़िया को रख देंगे। और इसी चिड़िया के अंदर ही दोस्तों चील आती है, इसी चिड़िया के अंदर ही मान लीजिए कौवा आता है, मगर दोनों आते हैं इसी के अंदर ही। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन तो दोस्तों इतने इजी होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है दोस्तों जीके का और जीएस का, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन तो जिंदगी में कभी गलत है हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा सवाल ही नहीं उठता है कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन गलत है हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मिरर इमेज ज्ञात करनी है। क्या करनी है? मिरर इमेज ज्ञात करनी है कि क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, मिरर इमेज ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि ये जून है दोस्तों, इस जून को एमएन रेखा पर रखकर ज्ञात करना है। तो ये लीजिए सर, जून हो गया। इस जून को हमें क्या करना है, यहाँ से लीजिए इसको एम एन रेखा पर रखकर ज्ञात करेंगे। तो ये कैसे ज्ञात होगा दोस्तों? देखिए, सबसे पहले ई आएगा, ये लीजिए ई आ गया। ई के बाद ये जो एन है दोस्तों, ये किस प्रकार हो जाएगा? तो सर ये इस प्रकार हो जाएगा, यू एज इट इज होता है और जे ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको कहाँ नजर आ रहा है? देखिए, ई तो है, एन है, यू है और जे है, मगर ये सही नहीं है। एन सही है इसमें, इसमें दोस्तों जे सही है, इसमें जे सही है, मगर जब तुम ऑप्शन नंबर थर्ड देखोगे तो तीनों के तीनों, चारों के चारों ही सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों क्या है अपना करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसको चारपाई है, फिर दोस्तों गद्दा कर दिया और फर्श है, इसके हिसाब से क्या होगा वो हमें बताना है। तो जब तुम दिमाग लगाओगे दोस्तों कि चारपाई जो खटिया जो होती है, तो सर इस चारपाई पर तुम क्या बिछाओगे? तो सर हम इस पे गद्दा बिछाएंगे। तो उसी प्रकार अब क्या करना है दोस्तों, फर्श है, फर्श पर तुम्हें क्या बिछाना है? तो सर फर्श पर हम कालीन ज़्यादा बिछाना पसंद करेंगे। क्या करेंगे? तो सर हमें कालीन बहुत पसंद आती है फर्श पर बिछाने के लिए। तो सर मैं कालीन को क्या सही मान सकता हूँ? बिल्कुल मेरे छोरो सही मान सकते हो, क्योंकि दोस्तों फर्श पर क्या बिछाई जाती है, इम्पोर्टेंस ही इसकी क्वेश्चन के जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, उसके आधार पर ही हमें इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। क्योंकि इसने फर्श पर चारपाई पर दोस्तों ये चाहता तो बेडशीट भी तो बिछा सकता था, चटाई भी तो बिछा सकता था, मगर ये गद्दा ही इसने क्यों बिछाया? क्योंकि गद्दे से दोस्तों फैसिलिटी बनती है। तो इसी प्रकार फैसिलिटी बनाने के लिए हमें भी दोस्तों किसका सहारा लेना पड़ेगा? कालीन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम भी क्या करेंगे? कालीन बिछा देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। देखिए, एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर पूर्व की ओर 40 किलोमीटर, उसके बाद दाएं घूमकर 20 किलोमीटर, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ तो हो गया उत्तर, यहाँ हो गया दक्षिण, यहाँ हो गया सर पूर्व, और यहाँ हो गया सर पश्चिम। तो अब देखिए किस प्रकार से सोल्व होगा, ये करते हैं हम इसको सोल्व। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उत्तर की ओर जाना चाहता है, तो सबसे पहले हम उसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से 30 किलोमीटर ऊपर भगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। देखिए दोबारा सोल्व करते हैं इसको, यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूर्व और ये पश्चिम साइड हो गई। यहाँ तक तो ठीक है सर। फिर क्या करेंगे, एक व्यक्ति है, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ से, यहाँ से, फिर इसको उत्तर की ओर 30 किलोमीटर भगा देंगे, फिर इसको पूर्व की ओर 40 किलोमीटर भगा देंगे। अब दोस्तों वह कहाँ घूम रहा है, उसके बाद वह दाईं ओर घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, दाईं ओर। ऊपर गया बाईं ओर, नीचे आया दाईं ओर। 20 किलोमीटर, ये लीजिए, ये 20 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, ये 20 किलोमीटर हो गया। उसके बाद 20 किलोमीटर तो घूम जाता है, तो यहाँ तक मैटर क्लियर होता है। अब आगे देखिए, वह अपनी दाईं ओर घूमता है। कहाँ घूमता है, तो सर वह फिर से दाईं ओर घूमता है। तो ये लीजिए सर, ये फिर से यहाँ पर 40 किलोमीटर की दौड़ पूरी करता है। तो अब वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, तो उसका प्रारंभिक स्थान कहाँ है दोस्तों। देखिए, जब तुम इसके प्रारंभिक स्थल पर नजर डालोगे, तो ये इसका प्रारंभिक स्थल है, यहाँ पर वह पहुंच चुका है। ये दूरी कितने किलोमीटर है टोटल है, टोटल सर 30 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 30। इस 30 में से दोस्तों यहाँ से यह 40 किलोमीटर आया है, यहाँ तक इसने 20 किलोमीटर ले ली है। तो 20 में से माइनस दोस्तों क्या करेंगे, 30 है, 30 में से दोस्तों माइनस जब तुम 20 करोगे, तो कितने किलोमीटर दूरी आएगी, तो सर 10 किलोमीटर आएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में कितनी है, 10 किलोमीटर है। तो ये जो सेकंड नंबर ऑप्शन है दोस्तों, क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो अपनी जो 10 किलोमीटर की दूरी होगी ना साथियों, वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक संयुक्त परिवार है, परिवार में पिता है, माँ है, ठीक है, विवाहित पुत्र है कितने, तो 4 है। कितने हैं, 4 पुत्र विवाहित हैं, तथा 2 अविवाहित पुत्रियां भी हैं, और उनके पुत्रों को की 2-2 पुत्रियां हैं और एक का पुत्र है। तदनुसार उस परिवार में स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे माँ से। एक तो हो गई माँ, माँ कितनी है, एक है। 2 माँ तो नहीं है, एक माँ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 विवाहित पुत्र है, इसका मतलब 4 दोस्तों क्या हो गई, पत्नियां। क्या हो गई, पत्नियां। तो ये लीजिए सर, पत्नी हो गई 4। उसके बाद इसने क्या कहा है, तथा 2 अविवाहित पुत्रियां है, तो 2 हो गई पुत्रियां। क्या हो गई दोस्तों, पुत्रियां। इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि पुत्रियां हैं, उनमें से 3 पुत्रों की 2-2 पुत्रियां हैं। इनमें से 3 पुत्र हैं, उनकी 2-2 पुत्रियां हैं, तो 6 ये हो गई, और एक पुत्र है। पुत्र से हमें कोई मतलब नहीं है, 2-2 पुत्रियां हैं 3 के, तो 6 पुत्रियां हो गई। तो उस परिवार में देखिए 4 और 1 5, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 और 3 10 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 13। कितने हो गए, 13। तो ये 13 ही होगा क्या करेक्ट आंसर, ना मेरा है ना किसी और का है, बल्कि ये तो 13 है। तो इस 13 ही जो है दोस्तों, यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए 3 को 2-2 पुत्रियां है, तो 6 हो गई। 2 दोस्तों वैसे उस बुड़वक को पुत्रियां हो गई, ठीक है, बुढ़े को। 4 दोस्तों विवाहित है, तो इनकी 4 पत्नियां हो गई, एक माता श्री हो गई। तो टोटल दोस्तों घर में 13 स्त्रियां हैं। कितनी है टोटल घर में, 13 स्त्रियां हैं। अगर वो पुरुषों की पूछता तो इस पुत्र को हम जोड़ते, मगर हमें पुरुषों से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हमें मतलब है महिलाओं से। महिला कितनी है, तो महिला 13 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रेलगाड़ी को तो इसने बस कह दिया, और बस को इसने ट्रैक्टर कह दिया, ट्रैक्टर को इसने कार कह दिया, कार को इसने स्कूटर कह दिया, स्कूटर को इसने साइकिल कह दिया, साइकिल को इसने मोपेंड कह दिया। तो खेत जोतने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, आप सभी जानते हो खेत जोतने के लिए दोस्तों ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है, मगर इसने ट्रैक्टर को क्या कहा है, तो इसने ट्रैक्टर को यहाँ देखिए कार कहा है। तो हम खेत जोतने के लिए अपनी कार निकालेंगे और फटाक से डीजल भरवाएंगे और भराकर अपनी मेहनत में जुट जाएंगे, और दोस्तों क्या करेंगे, अनाज पैदा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या होगा अपना
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लुप्त अंक ज्ञात करिए, मिसिंग नंबर निकालना है दोस्तों। क्या करना है? मिसिंग नंबर निकालना है। सबसे पहले यहाँ देखा करो, यहाँ से समझ में नहीं आए तीर को इस साइड ले जाया करो, एक जगह तो जरूरी आएगी, मगर दोस्तों नीचे का रिलेशन है तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम आराम से निकाल लेंगे। इसमें क्या रिलेशन है जब तुम समझोगे दोस्तों, तो 14 है, 26 है, फिर क्या हो गया, 10 हो गया। तो देखिए इसे, इसमें सीधा सा रिलेशन है दोस्तों, 14 प्लस 26 कीजिए। जब तुम 14 प्लस 26 करोगे दोस्तों तो कितने आ गए, तो सर 40 आ गए। इस 40 में 10 का भाग लगा दीजिए। जब तुम 40 में 10 का भाग लगाओगे तो कितने आ गए, तो सर 4 आ गए। ये लीजिए 4, तो कितने आ गए, 4 आ गए। इसके बाद देखिए 16 प्लस 32 कीजिए। ये लीजिए सर 16 प्लस 32 किया, तो 16 प्लस 32 करते ही कितना आ गया, तो सर 16 प्लस 32 करते ही 48 आ गया। इस 48 में तुम्हें क्या करना है दोस्तों, 48 में 12 का भाग देना है। कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। 12 चौके 48। अब देखिए 18 प्लस 18 कीजिए। जब तुम 18 प्लस 18 करोगे दोस्तों कितने हो गए, तो सर 18 दूनी 36 हो गए। इस 36 में कितने का भाग लगाओगे कि 4 आ जाए। देखिए यहाँ भी 4 लेके आए, यहाँ भी 4 लेके आए। जब तुम 9 का भाग लगा दोगे दोस्तों तो 9 चौके 36 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो दोस्तों 9 का भाग लगेगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या है, 9 है। तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो 9 जो होगा ना दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 7 प्लस 5 144 है, 3 प्लस 2 25 है, तो 9 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, वो हमें बताना है। तो देखिए अगर तुम 7 को 5 से भी मल्टीप्लाई करो तो कितने आए, 35 आए। तो इसीलिए मल्टीप्लाई का नियम तो फेल। अगर तुम 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर भी, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर भी करो तो भी दोस्तों 49 प्लस 25 आए दोस्तों, 144 तो नहीं आए। तो ये नियम भी फेल। तो फिर इसमें सर कौन सा नियम लागू होगा, तो देखिए सबसे पहले 7 प्लस 5 कीजिए, कितने हुए 12। इस 12 का स्क्वायर कीजिए, कितने हुए 144। है क्या, बिल्कुल है। सबसे पहले 3 प्लस 2 कीजिए, कितने हुए 5। इस 5 का जब तुम स्क्वायर करोगे 25 आएगा। है क्या, बिल्कुल है। उसके बाद दोस्तों 9 प्लस 7 कीजिए, कितने हुए 16। इस 16 का सर स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। 256 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो 256 ही दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, तो दोस्तों अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना ऐसे क्वेश्चनों को, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसे, QARRASSATTAU ताऊ हो गया। इस ताऊ से क्या बनेगा वो हमें बनाना है। तो चलिए हम इसको लिखकर ही दोस्तों सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये लीजिए सर QAR हो गया, फिर RAS हो गया, ये लीजिए फिर SAT हो गया, फिर दोस्तों TAU हो गया, अपना ताऊ हो गया। इस ताऊ के आगे क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले Q से R की तरफ चलते हैं तो दोस्तों PQR प्लस 1, R से S की तरफ चलते हैं RS प्लस 1, S के बाद T आता है दोस्तों प्लस 1, T के बाद दोस्तों U आता है। U कहाँ है, ये दो तो कैंसिल हो गए तो U ऑटोमेटिक ही बच गया। उसके बाद देखिए अपन क्या करते हैं, इसमें प्लस 0 हो गया, अच्छी बात है। इसमें भी प्लस 0 हो गया, अच्छी बात है। इसमें भी प्लस 0 हो गए, ये भी अच्छी बात है दोस्तों, हम भी प्लस 0 कर देंगे। UA हो गया। अब VT में से डिसाइड करना, R के बाद S आ रहा है प्लस 1 हो गया। ठीक है, देखते हैं फिर दोस्तों क्या है। तो यहाँ पर R के बाद S आ रहा है प्लस 1 हो गया, S के बाद T आ रहा है प्लस 1 हो गया, T के बाद U आ रहा है प्लस 1 हो गया, और U के बाद हमें V कर देंगे तो TUV हो जाएगा। तो दोस्तों UAV कहाँ पर है, तो सर UAV ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसे किया मैंने सोल्व, तो मैंने दोस्तों ये इस प्रकार सोल्व किया कि इसमें पहले प्लस 1 है, फिर दोस्तों प्लस 0 कर दिया, फिर क्या किया, प्लस 1 कर दिया। तो UAV इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न है। इस क्वेश्चन को गौर से समझिए दोस्तों, दिए गए समूह में विषम बताना है। क्या बताना है, विषम बताना है कि इसमें विषम क्या होगा।
तो जब तुम 100 को देखोगे दोस्तों तो ये क्या है, ये 10 का स्क्वायर है। 121 को देखोगे ये क्या है, ये 11 का स्क्वायर है। 144 को देखोगे ये क्या है, ये 12 का स्क्वायर है। मगर जब तुम 125 को देखोगे तो ये क्या है दोस्तों, ये सर 5 का क्यूब है। 55 25 और 125, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों रीजनिंग की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।